हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन इंडेवर एमटी। आज हम क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट है राइट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको 6 टर्म्स दी गई हैं, 6 फ्रैक्शंस दी गई हैं इस क्वेश्चन में। इस पार्ट में आपने उन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और बताना है कि वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप की है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 36/100। ठीक है, तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो सिंपल है, अपॉन 100 है। ठीक है, 2 जीरोज है, 2 जीरोज है, 1 2 नंबर एज इट इज लिख दिया। 1 2 डिजिट पहले क्या लगा दिया आपने, पॉइंट लगा दिया। तो इस पॉइंट के आगे आप क्या लगा दोगे, ज़ीरो लगा दोगे। ठीक है, तो आपके पास ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो आप देखोगे ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट ही आए हैं, 2 से ज़्यादा डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। या ये फ्रैक्शन ऐसे बोल सकते हैं कि ये फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो इसका रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जब भी रिप्रेजेंटेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूरी कंप्लीट हो जाए तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, आप देखो 1/11। तो आप 1 को 11 से डिवाइड करोगे, तो हमें जूनियर क्लासेस में करवाया है वैसे ही करेंगे। 1 को 11 से 11 0 0 1 पॉइंट से 0 टेक करेंगे। ठीक है, 10 आ गया, एक ज़ीरो और यूज़ करेंगे तो हमें डेसिमल से एक, अगर डबल ज़ीरो लिए तो एक ज़ीरो हमें डेसिमल के लिए मेंशन करनी पड़ेगी। 11 9 99 माइनस करेंगे, अगेन 1 आ गया, फिर वही स्टेप, पॉइंट से एक ज़ीरो टेक करेंगे। ठीक है, बट नंबर 10 11 से छोटा है तो एक ज़ीरो और लगाने के लिए हमें ऊपर भी एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसको आगे डिवाइड करेंगे, 11 9 99 माइनस करेंगे तो ये आ गया 1। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपके पास क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो आप देखोगे आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में होगा, 0.09 अगेन 09, फिर उसके बाद 09, ये ऐसे चलता जाएगा। तो आप देखोगे इसमें नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं 09 आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो आफ्टर डेसिमल अगर आपके पास कोई नंबर रिपीट होता है तो आप उसको कैसे लिखोगे, ये फर्स्ट ज़ीरो एज इट इज़, डेसिमल एज इट इज़, पॉइंट के बाद 2 नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं तो वो दोनों नंबर लिख दो। ठीक है, उसके ऊपर बार लगा दो। तो ये बार आपको क्या बताती है कि बार के अंडर जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीट होना शुरू हो गए हैं इसके बाद, इसलिए हमने सिंगल टाइम लिखेंगे। तो जब भी ऐसे केस में जब भी आप किस आफ्टर डेसिमल बार लगा दोगे तो उस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिप्रेजेंटेशन, या एक्सपेंशन लिख सकते हो। ठीक है, रिकरिंग भी लिख देते हैं कई बार इसको। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा। रिपीटिंग एक्सपेंशन या रिकरिंग एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जो क्वोशंट है वो ख़त्म नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस वर्ड जो ये मैंने लाइन लिखी है इसका ये मतलब है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आपके पास रिमाइंडर जो है इस फ्रैक्शन का वो ज़ीरो नहीं आया। ठीक है, और रिपीटिंग एक्सपेंशन मतलब आपके पास जो क्वोशंट है वो रिपीट होना शुरू हो गया। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में 4 1/8। इसको पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, 8 4 32, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद जो न्यूमिनेटर वो ऐड हो जाएगा। 32 में 1 ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 33/8। अब इसको डिवाइड करो, 33 को 8 से, 8 4 32, माइनस करेंगे 1, डेसिमल टेक करेंगे, 10 आ गया, 8 1 8, माइनस करेंगे 2, पॉइंट से एक डेसिमल टेक करेंगे, 8 2 16। ठीक है, माइनस करेंगे 4, पॉइंट से एक जीरो टेक करेंगे, 8 5 40। तो आप देखोगे इस केस में आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। और आपके पास डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आ रहा है वो आ रहा है 4.125। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो हो गया ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि क्वोशंट जो है वो एक पॉइंट पे जाके फिनिश हो गया।
ठीक है। तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। जैसे फर्स्ट पार्ट हमने करा, फर्स्ट क्वेश्चन करा है, ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन लिख सकते हो आप। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 3/13। 3/13 को सोल्व करो, ठीक है। 3/13 को अगर हम सोल्व करेंगे, अगेन इसको डिवाइड करके देखो, 13 0 जार 0, 3 पॉइंट से 0 टेक करेंगे, 13 2 जार 26, 4 पॉइंट से 0 करेंगे, 13 3 जार 39, 1 पॉइंट से 0 टेक करेंगे, 10 आ गया, वैल्यू छोटी होगी, एक पॉइंट से 0 और लेंगे तो हम ऊपर एक 0 यूज़ कर लेंगे, 13 7 जार 91, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, 9 आ जाएगा, पॉइंट से 0 करेंगे, 13 6 जार 78, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 12, पॉइंट से 0 लेंगे, 13 9 जार 117, ये आ गया आपके पास 3। तो ये 3 क्या आ रहा है, ये 3 और जो हमें न्यूमिनेटर दिया गया था 3, देखो सेम आ गया। दैट मीन इसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यही डिवीज़न आगे रिपीट होना शुरू कर देगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.230769, इसके बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, तो मैंने ये सारे के सारे डिजिट के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेप से ही वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट होना शुरू हो रही है, तो मैंने स्टार्टिंग स्टेप से ही बार लगा दिया, ठीक है। तो अगर बार लग गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ठीक है, या रिपीटिंग एक्सपेंशन लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है 2/11। तो इसको आप डिवाइड करो, 2 को 11 से, 11 0 जार 0, 2 पॉइंट से 0 टेक करेंगे, 11 1 जार 11, ये आ गया आपके पास 9 पॉइंट से 0 टेक करेंगे, 11 8 जार 88, ये आ गया आपके पास 2। तो जो गिवन 2 था और जो रिमाइंडर अभी 2 आ रहा है, दोनों सेम हो गए। दैट मीन 1 और 8 वाला स्टेप दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अगेन रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको मैं 0.18, ये सारे स्टेप रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं 18 के ऊपर बार लगा दूंगा और लिख दूंगा कि ये नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन है ये, ठीक है। ये है इसकी एक्सपेंशन। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास है 329/400, ठीक है। 329/400, इसको आप डिवाइड करो, 329 को 400 से डिवाइड करोगे तो नंबर 329 जो वो 400 से छोटा है, तो सबसे पहले 0 से 329, ठीक है, पॉइंट टेक करेंगे, 4 8 जार 32, 100 आ जाएगा, 90 माइनस करने पे आ गया, पॉइंट से 0, 400 इंटू 2 इज़ 800, माइनस करेंगे 100, पॉइंट से 0 4 2, ये आ गया अगेन 800, माइनस करेंगे 200, पॉइंट से 0, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ गया 2000, और आपके पास रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, फ्रैक्शन पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो अगर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो उसको हम क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये आ गया आपके पास टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपके पास डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, वो फ्रैक्शन क्या होगी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी। जैसे यहाँ पर हमने करा था, आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। सेम फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करोगे, ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है, सॉरी, अगर आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा, और सिंपल बोलें अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो रिपीट होना शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन, ठीक है। आप इन दोनों में से कुछ भी मेंशन कर सकते हो। सेकंड पार्ट है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। आपको गिवन है कि 1/7 जो है वो इक्वल है 0.142857
14285 इसके ऊपर क्या है, बार है। आफ्टर डेसिमल जितने भी डिजिट है सभी के ऊपर बार है। आपने क्या करना है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इन सभी की वैल्यू क्या होगी ये आपने प्रिडिक्ट करनी है विदाउट डिवीजन, ठीक है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ये उन्होंने बोला है इफ सो हाउ, अगर फाइंड कर सकते हो तो कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, ये आपने बताना है। तो इस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे वो देखो, आपको 1/7 की वैल्यू दी गई है, आपने उसी वैल्यू को यूज़ करके ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये 5 की 5 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी कंसेप्ट है। 2/7 है, इसको मैं 2 टाइम ऑफ 1/7 मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 2 एज इट इज़, और ये 1/7 जो है उसकी वैल्यू दी गई है, मैं उस वैल्यू को यूज़ कर लेता हूँ। 2 इंटू 0.14285 ठीक है। दैट मीन इस डेसिमल एक्सपेंशन का अगर मैं 2 टाइम कर दूं तो वो मेरे पास 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी। तो वही हम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.14285 विदाउट बार, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 7 14, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, 1 कैरी, ठीक है। 2 8 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 कैरी जो था वो 5 बना देगा इसको। 2 4 8, 2 1 2.20 0। तो आपके पास वैल्यू आ गई इसकी 0.285714 और इसका बार, ये आ गया आपके पास 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद आप फाइंड करोगे 3/7 की, सेम एज इट इज़ वी कैन राइट 3/7 एज 3 टाइम ऑफ 1/7, ठीक है। तो 3 इंटू जो 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है उसको हम 3 टाइम कर देंगे, सॉरी 0.14285 बार। तो अभी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.14285 इसका 3 टाइम। 3 7 21, 2 कैरी, 3 5 15 और 2 17 7, 1 कैरी, 3 8 24, 24 और 1 25, 5 2 कैरी, ठीक है। 3 2 6 और 2 8, कैरी ख़त्म हो गया। 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, ठीक है, और 3 0 0। तो आपके पास ये आ गया 0.42857 ओके। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे, क्योंकि 1/7 की जो वैल्यू थी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थी, रिकरिंग थी, तो इसीलिए 3/7 की जो एक्सपेंशन होगी वो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही होगी, ठीक है। उसके बाद आप 4/7 की वैल्यू फाइंड करो, दिस इज़ 4 टाइम ऑफ 1/7, सेम एज इट इज़ 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है उसको आप 4 टाइम कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 28, 8 2 कैरी, 4 5 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 8 32, 32 और 2 35, 5 3 कैरी, 4 2 8 और 3 11, 1 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17, 7 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5, 4 0 0। तो ये आपके पास आ गया 0.571528 बार। दिस इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/7। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है डेसिमल एक्सपेंशन 5/7 की, ठीक है। तो 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए एक सेकेंड, 4 7 28, 2 कैरी, 4 5 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 8 32 और 2 34, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा और कैरी 3 रहेगा। तो आपके पास इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी 0.571428, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 4/7 की डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम फाइंड करेंगे 5/7 की, दैट इज़ 5 टाइम ऑफ 1/7,
तो 5 इंटू 0.142857 बार, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.142857 इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 0.142857, 5 7 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, 8 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 2 4 कैरी, ठीक है। उसके बाद 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 4 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 1 21, 1 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, ठीक है। और पॉइंट एज इट इज़ 5 0 ज़ार 0, तो आपके पास आ गया 0.714285 इसका बार, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ रही है लास्ट 6/7 की। वी कैन राइट दिस एज 6 टाइम ऑफ 1/7, 6 इंटू 0.14285 बार, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ गया 0.14285 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 7 ज़ा 42, 2 4 कैरी, 6 5 ज़ा 30 और 4 34, 4 3 कैरी, 6 8 ज़ा 48 और 3 51, 1 आपके पास आ गया 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 5 17, 7 1 कैरी, ठीक है। 6 4 ज़ा 24 और 1 25, 5 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 2 8, ये आ गया 0.60 ज़ार 0। आपके पास वैल्यू आ गई 0.857142 बार। दिस इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/7, ठीक है। ये हमने क्या करा कि इन सभी फ्रैक्शंस की, दैट मीन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इन सभी की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करी विदाउट डिवीजन बाय यूजिंग द decimal expansion of 1/7. This is the required answer.